चलिए आज हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर। अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है एक दल का मतलब हो गया एक राजनीतिक पार्टी। ठीक है, प्रभुत्व का मतलब उसका एक प्रकार से अधिकार रहा और उसका क्या रहा, दौर का मतलब होता है समय। तो लंबे समय तक एक पार्टी ने देश पर क्या किया, शासन किया। तो वो पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पहले चैप्टर में हमने पढ़ा और वो कितनी थी, 3 चुनौतियां थी। उन तीनों चुनौतियों में से दूसरी जो चुनौती थी वो कौन सी थी, लोकतंत्र को कायम रखना। तो लोकतंत्र को हमने अपनाया और लोकतंत्र को अपनाया तो हम बात करते हैं लोकतंत्र की। तो आजादी के बाद में हमने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया और लोकतंत्र में भी हमने लोकतंत्र के कौन से रूप को अपनाया, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया। इसका दूसरा नाम भी है और वो कौन सा है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को तो हमने अपना लिया, लेकिन लोकतंत्र को अपनाने के बाद में क्या ये लोकतंत्र भारत में सफल रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा। तो लोकतंत्र को अपना करके हमें यहाँ पर भारत में चुनाव करवाना था और वो चुनाव भी कैसा होना चाहिए था, सफल होना चाहिए था। ठीक है, तो लोकतंत्र को अपनाया हमने और लोकतंत्र का कौन सा रूप अपनाया, प्रतिनिधि लोकतंत्र। चुनाव से पहले की हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्था के बारे में जिसका नाम है चुनाव आयोग। देखो चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था किसको बोलते हैं कि वे सभी संस्थाएं जिनका उल्लेख किसमें है, संविधान में। अगर संविधान में किसी संस्था का उल्लेख है तो उसे बोला जाएगा संवैधानिक संस्था। संविधान में उल्लेख कैसे है कि संविधान में टोटल 22 भाग हैं, उन टोटल 22 भागों में से भाग 15 में किसका उल्लेख है, चुनाव आयोग का या फिर निर्वाचन आयोग का। और भाग 15 में अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329। तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किसका उल्लेख मिलता है हमें, निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं स्थापना कब होती है इसकी। तो स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मुख्य रूप से संविधान लागू हुआ, उस संविधान लागू हुआ उससे एक दिन पहले, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की क्या हो गई, स्थापना। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें ज्यादा सदस्य नहीं थे बल्कि एक ही सदस्य था। तो एक सदस्यीय क्या था, ये आयोग था। एक सदस्यीय आयोग का मतलब हुआ कि एक ही व्यक्ति इस आयोग में था और इसका जो फर्स्ट अध्यक्ष बोल दें, आयुक्त बोल दें, तो मुख्य चुनाव आयुक्त फर्स्ट कौन बने थे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, तो सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन के माध्यम से चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते थे। तो सुकुमार सेन एक ही व्यक्ति इस चुनाव आयोग में कार्य कर रहे थे। फिर बाद में जाकर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, हालांकि अपने कोर्स में नहीं है। तो 1989 में जाकर के इसे क्या बना दिया गया, बहुसदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, इसमें टोटल 3 सदस्य हो गए। फिर 1990 में इसमें परिवर्तन किया और इसे वापस से 1 सदस्य बना दिया गया। फिर 1993 में इसको वापस क्या बना दिया गया, बहुसदस्यीय बना दिया गया। 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, बाकी 2 चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो 1993 से लेकर वर्तमान समय तक जो निर्वाचन आयोग का जो स्वरूप है वो कैसा है, बहुसदस्यीय आयोग है। ठीक है, इसमें 3 सदस्य हो गए। अब निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी, चुनाव आयोग की स्थापना कर दी। ठीक है, और इस आयोग का भी कोई ना कोई तो कार्य होगा। तो हम इसके कार्यों की बात करें, कार्य तो कार्य में बस आपको इतना याद रखना है
कि जो भी कार्य चुनाव से संबंधित है वो सभी के सभी कार्य कौन करता है भारत में? चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग करता है। कि चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग। जैसे जितने भी राजनीतिक दल हैं, ठीक है, तो राजनीतिक दलों को ये क्या प्रदान करता है? मान्यता। राजनीतिक दलों को क्या प्रदान करता है? मान्यता। और राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, साथ साथ में ये चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह भी क्या करता है? प्रदान करता है। फिर इसके बाद में चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के काम करता है, जैसे मतदाता सूची, इसका क्या करना? निर्माण। तो मतदाता सूचियों का निर्माण करना। ठीक है, अब मतदाता सूची बन गई, उसके बाद में चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के काम है, जैसे चुनाव हो तो कैसा हो? स्वतंत्र हो और निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के हो। ठीक है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये काम भी किसका है? चुनाव आयोग का है। इसके बारे में फिर हम बात करें तो चुनाव से संबंधित सभी प्रकार का कार्यक्रम तय करना। तो चुनाव का कार्यक्रम, कब चुनाव होगा, कब इसका परिणाम आएगा, तो चुनाव का कार्यक्रम क्या करना? तय करना। ठीक है, चुनाव का कार्यक्रम तय करना। चुनाव के कार्यक्रम के बाद में और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे चुनाव के समय में आचार संहिताओं का क्या करना? निर्माण। आचार संहिता का मतलब है कि चुनाव से संबंधित रूल बनाए जाते हैं, उनका पालन सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ता है। तो आचार संहिता का निर्माण करना। इसके बाद में जब चुनाव हो जाता है तो लास्ट में परिणाम या रिजल्ट की बात करें तो कौन चुनाव में जीता, किसको कितनी सीटें मिली, तो परिणाम जारी करना। ठीक है, इस प्रकार से चुनाव में अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे होगी, सभी प्रकार के काम चुनाव आयोग के माध्यम से किए जाते हैं। अब चुनाव आयोग को पढ़ने के बाद में फिर हम बात करते हैं भारत में चुनाव हुआ और ये चुनाव कब हुआ, तो हम बात करते हैं पहले आम चुनाव की, कि पहला लोकसभा का विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था। तो पहला आम चुनाव कब होता है और उसमें कितने व्यक्तियों ने अपनी भागीदारी निभाई। हम बात करते हैं प्रथम आम चुनाव की। प्रथम आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। ठीक है, हालांकि ये चुनाव पहले भी हो रहा था, जैसे अक्टूबर 1951 में शुरू हो गया था और फरवरी 1952 में जाकर के क्या हुआ, ये पूरा हुआ। लेकिन इसको 1952 का चुनाव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ज़्यादातर हिस्सों में चुनाव कब हुआ? 1952 में, और 1952 में चुनाव होने के कारण इसे 1952 का चुनाव कहा जाता है। अब इस चुनाव की बात करें तो इस समय टोटल मतदाता कितने थे? तो टोटल मतदाता कितने थे? 17 करोड़। तो पूरे भारत में टोटल मतदाता कितने थे? 17 करोड़। अब ये जो 17 करोड़ मतदाता थे, उन्हें किन्हें चुनना था? तो उन्हें मुख्य रूप से 489 सदस्य तो किसके चुनने थे? लोकसभा के, कि लोकसभा के 489 सदस्य चुनने थे। इसके साथ साथ में विधानसभा के कितने सदस्य? 3200। तो विधानसभा के 3200 सदस्य इनको चुनने थे। ठीक है, अब इस चुनाव को संपन्न करवाने के लिए ये 17 करोड़ वोटर रहेंगे, ये वोट डालेंगे। इनके लिए 3 लाख, इनके लिए 3 लाख अधिकारी और कर्मचारी और अधिकारियों की क्या की गई? नियुक्ति की गई। तो 3 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, जिनका उद्देश्य था कि वो इस चुनाव को क्या करवाएं? सफल करवाएं। ठीक है, जब भारत में पहला आम चुनाव करवाया जा रहा था तो इस चुनाव में 17 करोड़ मतदाता थे, वोटर थे, और वोटर में सभी
स्त्री और पुरुषों को मतदान का क्या दिया गया था? अधिकार। ठीक है। और इस समय चुनाव की आयु, वोटर की आयु कितनी थी कि कम से कम कितने साल का व्यक्ति वोट डालेगा? 21 वर्ष। ठीक है। तो स्त्री पुरुषों को मतदान का अधिकार मिला हुआ था। अब इस चुनाव को संपन्न करवाना ये सबसे बड़ी समस्या थी और विश्व के जो देश थे वो निगाहें भारत पर टिका रखी थी, क्या भारत में चुनाव सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो एक जुआ करार दिया गया किसको? आम चुनाव को। आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया गया। इतिहास का सबसे बड़ा जुआ। जैसे जुए में पता नहीं होता कौन व्यक्ति जीतेगा, उसी प्रकार से भारत में चाहे कितनी भी व्यवस्था कर ली जाए ये चुनाव सफल नहीं होगा, ऐसा विश्व के देशों का मानना था। तो एक प्रकार से इसको जुए की संज्ञा दी गई, लेकिन हमने सबकी बोली बंद कर दी और हमने स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से, ठीक है, भारत में चुनाव संपन्न करवाया। तो चुनाव भारत में क्या हो गया? अच्छे ढंग से क्या हो गया? संपन्न हो गया। ठीक है। तो इस चुनाव के माध्यम से लोकसभा के तो 489 सदस्य चुने गए और विधानसभाओं के 3200 विधायक चुने गए या विधानसभा के सदस्य चुने गए। तो ये था प्रथम आम चुनाव।